अगर सबसे बड़ी मोदी जी की मैं उपलब्धि मानता हूं उनके नेतृत्व की या हमारी सरकार की, तो इस देश के एजेंडा को ट्रैक पे लाने का उन्होंने काम किया है। सीएनबीसी आवास की 10वीं सालगिरह के मौके पर हुआ एक्ट फॉर ग्रोथ समिट का महा आयोजन। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ने किया फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन का उद्घाटन। कहा, मोदी सरकार ने देश के पॉलिटिकल एजेंडे को पूरी तरह से बदला। अब सिर्फ ग्रोथ पर ही है सरकार का फोकस। ये जो सेक्टर है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए, ये बाकी स्मॉल इंडस्ट्री से अलग करके इनके लिए नीति अलग बनानी पड़ेगी। इस समय हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इंप्रूव करने की भी जरूरत है। मेक इन इंडिया मुहिम से इंडस्ट्री भी है खुश। दिग्गजों ने कहा, टैक्स सिस्टम में सुधार बढ़ाया जा सकता है। निवेश एसएमई के लिए अलग नीति बनाने की भी की वकालत। सीएनबीसी आवास की फाइनेंशियल लिटरेसी अभियान की सभी चेयरमैन ने की तारीफ। कहा, स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम के लिए बातचीत है जारी। मजबूत विदेशी संकेतों से बाजार में तेजी। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स निफ्टी भी 1% तक मजबूत। हर तिमाही में एक बार बैंकों को करनी होगी बेस रेट की समीक्षा। बेस रेट के कैलकुलेशन का तरीका भी 3 साल में बदल सकेगा। आरबीआई ने बैंकों के बेस रेट पर संशोधित गाइडलाइंस जारी की। स्पाइस जेट को पटरी पर वापस आने की बढ़ी उम्मीद। विमानन मंत्रालय ने मंजूर किया स्पाइस जेट का रिवाइवल प्लान। सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली विधानसभा के लिए तेज हुआ चुनावी घमासान। कांग्रेस की सीनियर नेता कृष्णा तीरथ बीजेपी में शामिल। एक के बाद एक अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। कहा, अध्यादेश गलत नहीं, लेकिन हर कानून के लिए नहीं होना चाहिए यही रास्ता। राजनीतिक दलों से बातचीत के जरिए मतभेद दूर करने को कहा। सरकार ने बराक ओबामा के लिए किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सरकार ओबामा भारत में कार्यक्रमों को रख रही है सीक्रेट। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर की बढ़ी मुश्किल। दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। अब आप ट्विटर से भी पैसे भेज सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की सर्विस।